डायबिटीज़ क्या होता है? जब हमारे शरीर में ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता करन, थेरेपेटिक न्यूट्रिशनिस्ट दिल्ली से अपने फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ कैसे क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, हम कैसे जान सकते हैं डायबिटीज़ हमें है या नहीं, और साथ ही अगर हमें डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया है तो फिर हम इसका उपचार कैसे करें। अपने रोज़ के खाने को इस्तेमाल करके हम डाइट में थोड़े से मॉडिफिकेशन करके डायबिटीज़ की कंडीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम इजीली अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे लेकर कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है। तो डायबिटीज़ देखिए, हम जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और बॉडी का इंसुलिन उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में हमारी बॉडी के सेल्स की मदद करता है। कई बार हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होने के कारण जब हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ जो है एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जो अभी बहुत सारे लगभग हर तीसरे व्यक्ति में, आप चौथे व्यक्ति में ऑब्जर्व करते हैं कि डायबिटीज़ है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं मालूम होता है कि वो डायबिटिक हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्री डायबिटिक, जिन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन वो प्रोन होते हैं, खतरे में होते हैं डायबिटीज़ होने के, तो इसे हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे उन लक्षणों की जिन्हें देखकर, जिनके आधार पर हम आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ तो नहीं गया है, कहीं हमें डायबिटीज़ होने का खतरा तो नहीं है। इन सारे लक्षणों के आधार पर हम जान सकते हैं। तो कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हम डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं? देखिए, अगर आपको बार बार ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है तब, या फिर अगर आपको बार बार प्यास लगती है, डायबिटीज़ की कंडीशन में बॉडी में इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और बार बार यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ता है, बार बार आपको यूरिन एक्सक्रीट करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ही अगर बॉडी में बार बार किसी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, जो जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कई बार आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपके पैर के तलवे में सुन्नता आ गई है, आपको सेंसेशन कम फील हो रहा है, या आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन डिक्रीज हो गई है, तो ये सारे लक्षण भी डायबिटीज़ को इंडिकेट करते हैं, जिनसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, और हो सकता है कि आपकी बॉडी को डायबिटीज़ का खतरा हो, या आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में चल रहे हो। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में इनमें से कोई भी लक्षण, 2 से अधिक लक्षण आप देखते हैं, तो आप लैब में जाकर अपना एक ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आता है, ब्लड में शर्करा का लेवल ज़्यादा आता है, तो ये कंडीशन डायबिटीज़ कहलाती है। इस कंडीशन को दूर करने के लिए हमें अपनी डाइट को आज से ही चेंज करना चाहिए। अपनी डाइट में बदलाव करके आप बहुत ही आसानी से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस डायबिटीज़ से छुटकारा भी पा सकते हैं। लंबे समय के लिए, लंबे समय तक अपनी अच्छी जीवन शैली को अपनाकर आप स्वस्थ रह सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं डायबिटीज़ में, जिससे कि हम डायबिटीज़ की कंडीशन को रिवर्स कर सकें और कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईटिंग पैटर्न की, हमारे खाना खाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो खाना खाने के तरीके में डायबिटीज़ के पेशेंट को बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पे थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहिए। जैसे आप बार बार स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें।
सुबह आप मॉर्निंग में पहले कुछ पानी पिएं, उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट करें, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा दोपहर से पहले आप मिड नून में कुछ खाएं, जैसे फल या सब्जियां आप थोड़ा सा ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। उसके बाद आप लंच करें, लंच करने के बाद आप शाम का नाश्ता भी ज़रूर करें, डिनर भी ज़रूर करें, और डिनर करने के बाद 2 से 3 घंटे का गैप रखकर रात में सोने से पहले भी आपको थोड़ा सा कुछ खाना या पीना होता है, जिससे कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम नॉर्मली एक साथ ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट का लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन उतना नहीं सिक्रीट हो पाता है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इसी कंडीशन को हमें सपोर्ट करने के लिए धीरे धीरे बार बार थोड़े थोड़े अंतराल पे खाते रहने की एडवाइस हम आपको दे रहे हैं। आपको इस तरह से अपना खाना खाना चाहिए। आप जो भी खाना खाएं उसमें ध्यान रखें कि सारे तत्व, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये सभी आपकी डाइट में पूरी तरीके से मौजूद हों। इनका इक्वेशन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए नॉर्मल जो पर्सन होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए डायबिटीज़ में क्या होता है, आप कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए या उसको यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में इंसुलिन की आवश्यकता होती है, जो कि हमारी बॉडी में डायबिटीज़ की कंडीशन की वजह से कम हो गया है। तो अब ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े उसके लिए हमें क्या करना होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को थोड़ा सा कम कर देना होता है। जैसे नॉर्मली अगर आप 60% तक नॉर्मल पर्सन के खाने में अगर हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो यहाँ पर हम 40 से 45% तक कार्बोहाइड्रेट या 50% तक आप मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। और प्रोटीन्स भी आप 15 से 20% तक पूरे डाइट का दे सकते हैं, और 12 से 15% तक आप फैट भी ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो भी हमें इंक्लूड करने हैं। तो आपको ज़्यादा ध्यान किन चीज़ों का रखना है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं लेना है, खाने को धीरे धीरे बार बार खाना है, और बैलेंस डाइट लेनी है, और साथ ही अपने प्रोटीन का ध्यान रखें। तो जैसे आप दूध पीते हैं तो दूध ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दूध है, दही है, दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं वो आप ज़रूर डाइट में रखें। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि जो भी आप दूध या दूध का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपका डबल टोन मिल्क से बना हो, क्योंकि इसमें फैट बहुत कम होता है और हमारे लिए ये ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि डायबिटीज़ के साथ में मैक्सिमम लोगों में ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या देखी जाती है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि डायबिटीज़ भी एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मोटापा बढ़ जाता है, बॉडी सुस्त हो जाती है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, और बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है, बॉडी की एनर्जी की बर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। तो हमें ऐसी डाइट लेनी है जिससे बॉडी का वेट बढ़े ना, ठीक है। तो वेट को भी मेंटेन रखना है, इसलिए हम प्रोटीन्स में आप ऐसे प्रोटीन में जिसमें फैट, मतलब जैसे मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क में फैट की मात्रा कम हो, टोन मिल्क या डबल टोन मिल्क आप ले सकते हैं। दही और पनीर भी आप ले सकते हैं, लस्सी, छाछ आप दे सकते हैं, ये ज़रूर दें। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप अपने खाने में सलाद और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि सलाद और सब्जियों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है और फैट के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। साथ ही ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ये डाइजेशन प्रोसेस को भी डिले कर देता है। तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से हाइक नहीं होता है, बढ़ता नहीं है और मेंटेन रहता है। तो इस प्रोसेस को डिले करने के लिए हमें हाई फाइबर डाइट अपने खाने में लेनी होती है। तो आप पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, कच्चे सलाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी सब्जियां आप ले सकते हैं। तो आप बहुत तरीके की सब्जियां हैं हमारे खाने में जो आप ले सकते हैं। जैसे आप लौकी ले सकते हैं, तोरी ले सकते हैं, टिंडा ले सकते हैं, करेला बहुत अच्छा होता है, भिंडी जिसे लेडी फिंगर कहते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए, कमल ककड़ी है, बैगन है, ये सारी सब्जियां आप ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चा पपीता है, चुकंदर है, गाजर है, ये सारी चीज़ें भी आप अपने खाने में ले सकते हैं। सलाद में आप चुकंदर, गाजर और खीरा
ककड़ी, इन सब का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होता है तो आप मूली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें भी ये भी बहुत अच्छा होता है। और जब भी आप सलाद या सब्जी लें उसमें आप नींबू ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आपकी बॉडी में फाइबर और विटामिन सी भी पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें सब्जियां तो हमने ले ली, अब फलों का इस्तेमाल हमें बढ़ाना चाहिए। तो फलों के इस्तेमाल में क्या है, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि फल जो है वो मीठे होते हैं या फिर फलों में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें फल लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इस चीज़ को लेके लोगों में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, फलों में जो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, वो होता है फ्रक्टोज। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, इजीली एब्जॉर्प्शन भी इसका अच्छा होता है, और ये ग्लूकोज से पहले वाला फॉर्म होता है, तो आप इसे आसानी से ले सकते हैं। और जो आप साबुत फल लेते हैं, मतलब फलों का रस ना लेके आप पूरा फल लें, फलों को लेने से क्या होगा, आपको फाइबर मिलेगा, फाइबर और विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे, उसका ग्लूकोज भी मिलेगा, तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। और फाइबर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाइक होने से कम कर देगा, बचा देगा, रेगुलर कर देगा। तो आपको इसलिए फलों का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। फल जैसे बहुत सारे तरीके के मौसमी फल अभी जो अवेलेबल हैं, वो सभी फल आप ले सकते हैं। आप सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, किन्नू भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और साथ ही आप बाकी जैसे तरबूज है, अमरूद है, अनार है, और पपीता बहुत अच्छा होता है, पपीता आप ले सकते हैं। तो इस तरीके के जामुन, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ये सारे फल आप ले सकते हैं। बहुत तरीके के फल अभी मार्केट में हैं, तो ये आप इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, तो आपके लिए मतलब आपकी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को ये मेंटेन करेंगे और आपको एनर्जी भी देंगे। तो आपको थकान और चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगने की समस्या से आपको निजात मिलेगी। तो ये सारे फल आप ले सकते हैं। इसके बाद आप अपने खाने में साबुत अनाजों को और अंकुरित अनाजों को ज़रूर से इस्तेमाल करें। इनमें विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स, मतलब बी कॉम्प्लेक्स का कंटेंट भी अच्छा होता है, इनमें फाइबर भी अच्छा मिलता है, रफेज जिसे हम बोलते हैं, और साथ ही इसमें प्रोटीन का कंटेंट भी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर हम अंकुरित करके लेंगे तो सारी चीज़ों में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसीलिए अंकुरित अनाज ज़रूर इस्तेमाल करें। आप चना अंकुरित कर सकते हैं, आप गेहूं की जो होता है उसे भी अंकुरित कर सकते हैं, मूंग भी आप अंकुरित कर सकते हैं, मोठ भी आप अंकुरित कर सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप आराम से ले सकते हैं। इसके बाद आप अपने खाने में अगर जैसे हमें लिक्विड का इस्तेमाल अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि प्यास बहुत लगती है डायबिटिक पेशेंट्स को। और देखिए, पानी एक ऐसी चीज़ है जो हम पीते तो हैं, लेकिन अगर उसमें टेस्ट नहीं होता तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया जा पाता है। और बॉडी की फ्लूइड की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है, बार बार यूरिन एक्सक्रीट होने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन भी होने लगता है, तो उसको भी दूर करना हमारा एक मोटिव होता है। तो उसको हमें मेंटेन, बॉडी में पूरा वाटर मेंटेन रहे, इसके लिए हमें लिक्विड्स ज़रूर देना चाहिए। तो लिक्विड्स में हम अलग अलग तरीके के पानी बना के रख सकते हैं। जैसे अभी समर्स हैं, आप जीरा वाटर बना के रख सकते हैं, या सिनेमन जिसे हम दालचीनी बोलते हैं, दालचीनी बहुत अच्छी होती है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए। तो आप 1 इंच के बराबर आप दालचीनी को तोड़ें, साबुत दालचीनी, और उसकी छाल होती है, छाल को आप 1 लीटर पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दें, और उसके बाद उस पानी को आप या तो छान कर एक दूसरी बॉटल में रख लें, सिप करके धीरे धीरे पूरे दिन आप पीते रहें। इस तरह से आपको वैरायटी भी मिल जाएगी पानी की, और आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और आपको दालचीनी के फ़ायदे भी मिल जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। आप जीरा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेथी दाने का पानी भी आप ले सकते हैं। सारे दिन के लिए अलग अलग वैरायटी के पानी आप पी सकते हैं। और अभी गर्मियों में मिंट, जो पुदीना होता है, वो बहुत अच्छा अवेलेबल है, तो आप थोड़ा सा 8 से 10 पत्ती आप मिंट की आप पीस लें, पानी में डालें, 1 लीटर पानी में डालिए, उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो स्वाद के लिए जीरा डाल सकते हैं, और उसे आप उसमें आधा नींबू भी आप निचोड़ दें, और उसे आप फिर बंद करके पूरे दिन छान कर इस्तेमाल करते रहें। और अगर अवॉइड करें कि डायरेक्ट बॉटल से पानी ना पिएं, क्योंकि उससे क्या होता है, हम सिप करके नहीं पी पाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो पानी में नहीं घुल पाता है। जब हम सिप करके पीते हैं
तो जो सलाइवा होता है वो पानी में घुलता है, जो हमारे अंदर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह से अगर आप पानी की मात्रा अपने खाने में और पानी में दिन में डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डाइट में फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो जो डिहाइड्रेशन है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है और फर्दर आउटकम्स भी डेवलप नहीं होंगे। इसके बाद आप छाछ लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समर सीज़न है तो मैक्सिमम लोग अपने खाने में छाछ और दही लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो डायबिटिक्स पेशेंट ज़रूर ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये टोन्ड मिल्क से बनी हुई या ताज़े दही की बनी हुई छाछ या लस्सी हो। ठीक है, इसके बाद हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे मेथी दाने में क्या होता है, मेथी दाना आपको अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मेथी दाने में एक ग्लू होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 1 चम्मच मेथी दाने को रात में एक कटोरी में भिगो कर रख दें और सुबह उस पानी को छान कर पी लें। और जो मेथी दाना है या तो उसे चबा कर खा लें और या तो फिर आप उसे सब्जी या दाल में तड़का लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेथी में जो ग्लू होता है वो आपकी बॉडी को मिल जाएगा और वो आपके ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा, हेल्प करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपचार है। इसके बाद आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है कि आपके जो खाना है वो ऐसा हो कि आपके कब्जियत ना बने, आपका पेट हमेशा साफ रहे, ऐसा खाना हमें खाना है। अब कई बार क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें डायबिटिक्स का क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, बीएमआर जिसे बोलते हैं, कम हो जाने की वजह से और बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से, थकान और बहुत सारी कारणों से एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से डाइजेशन प्रोसेस अफेक्ट होता है, अल्टर हो जाता है। तो इसका कम होने की वजह से क्या होता है कि पेट ठीक तरीके से साफ़ नहीं होता है। अब अगर आपका पेट साफ़ नहीं होगा तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जो भी आप खा रहे हैं एसिडिटी प्रोड्यूस होगी और आपका खाना खाने का खुलकर मन नहीं करेगा, तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी। डायबिटीज़ की वजह से भूख तो लगेगी लेकिन एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप खाना नहीं खा पाते हैं। तो हमें पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फाइबर का इस्तेमाल करें, वो मैंने आपको बताया। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, कुछ घरेलू उपाय में आप रोज़ के खाने में पपीते का इस्तेमाल ज़रूर करें। पपीता बहुत अच्छा लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव मतलब आपकी बॉडी से दूषित पदार्थों को निकालने का काम करता है। तो जो भी कब्जियत है, जो दूषित पदार्थ आपके गट में और इंटेस्टाइन में जमा हो गए हैं, उनको निकालने के लिए आप रोज़ दिन में 1 बार पपीता 100 ग्राम पपीता ज़रूर खाएं। अगर कब्जियत आपको 1 दिन से ज़्यादा हो जाती है तो रात में सोने से पहले दूध के साथ पपीता ज़रूर खाएं। तो आपका पेट सुबह सुबह बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप पूरी तरह फ्रेश अच्छा फील करेंगे। सारे दिन आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा और बॉडी भी बहुत अच्छा फील करेगी, आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये पपीता ज़रूर खाएं। साथ ही आप त्रिफला भी खा सकते हैं। त्रिफला भी बहुत अच्छा लेग्जेटिव है जो हमारी गट इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। इन चीज़ों के साथ आप अंजीर है, अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप भिगोकर इस्तेमाल करें और रात में आप सोने से पहले ज़रूर खाएं। आप डेट्स जो खजूर होते हैं, सूखे खजूर जिन्हें हम छुआरा बोलते हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 से 3 छुआरा, डायबिटिक पेशेंट भी 2 से 3 छुआरा ले सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज नहीं होता है, जो नॉर्मल आप ले सकते हैं। तो ये आप करें। मुनक्का का भी उपयोग आप कर सकते हैं कब्जियत को हटाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में ज़रूर से इंक्लूड करें। तो मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, आपको बताया है कि आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको अपने खाने में अंकुरित दालों का उपयोग, अंकुरित अनाज का उपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इस्तेमाल करना है, बार बार थोड़ा थोड़ा खाना है, आपको तरल पेय पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, होल फ्रूट का इस्तेमाल करना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेकिन टोन मिल्क से बने हुए आपको इस्तेमाल करने हैं। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने वाले जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे हर्ब जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं, जैसे दालचीनी है और अदरक है, लहसुन है और जो मेथी दाना होता है वो है, और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। तेज पत्ता है और कड़ी पत्ता है, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ ही आप अगर मेवे की अगर हम बात करते हैं तो मेवे में आप बादाम ज़रूर से इस्तेमाल करें।
बादाम भी बहुत अच्छा होता है और ब्लड ग्लूकोज को भी रेगुलेट करता है और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो ये भी आप अपने भोजन में ज़रूर इस्तेमाल करें। 6 से 8 बादाम आप अपने वजन के हिसाब से पूरे दिन में एक बार ज़रूर लें और जितना भी हो सकता है आप पानी पिएं और अपने गट इंटेस्टाइन को क्लीन रखने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट से दूर रखना होता है, उन्हें बिल्कुल नहीं खाना होता है, जिन्हें खाने की वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल सडन हाई हो जाता है, मतलब एकदम से बढ़ जाता है, जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ग्लूकोज बढ़ाने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें सबसे पहले मैं बात करूँगी मिठाइयाँ की। जितनी भी टाइप की मीठी चीज़ें होती हैं जो भी शुगर से बनती हैं मिठाइयाँ, वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, बाहर की हो या घर की हो। हर तरीके की मिठाइयाँ आपको अवॉइड करनी है। सिंपल शुगर जैसे चीनी होता है, इवन आप गुड़ का भी इस्तेमाल कम से कम करें, इनमें भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो इनका इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। चीनी का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद फलों का रस और शरबत का इस्तेमाल नहीं करना है। समर सीज़न है, अब जाहिर सी बात है आप लोग अपने घरों में हो सकता है शरबत लेते हो, बार बार मुंह सूखता है तो हम ठंडाई ले लेते हैं और कई बार हम फ्रूट जूस ले लेते हैं। तो हमें ये सब बिल्कुल नहीं करना है। हमें फलों का रस, ठंडाई या मीठा कोई भी पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक है या सोडा है, किसी भी टाइप का सोडा और अल्कोहल स्पेशली बिल्कुल नहीं लेना है। इन सब से ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ जाता है, तो हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है इन चीज़ों का। उसके बाद बेकरी की चीज़ें, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं घर में नाश्ता और जल्दी से झटपट मिलने वाली चीज़ों में हम बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं या बहुत डेली यूज़ में हम लोग ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैदे से बनी होती हैं जो अल्टीमेटली आपके आगे जाके आपके डाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, मेटाबॉलिक रेट को कम कर देती हैं। प्रोसेस फूड जितना कम हो सके आप उतना कम करें या ना लें तो ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है। इसके बाद जितनी भी आपके फास्ट फूड आइटम्स हैं, जैसे जो बाहर की बनी चीज़ें हैं जो जल्दी से बन जाती हैं, वो सारी मैदे से बनती हैं या फ्राइड होती हैं, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। फास्ट फूड में जैसे आप किसी भी तरीके का पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी, मैक्रोनी, नूडल्स, ये सारी चीज़ें ना लें। इसकी जगह अपने घर में इस्तेमाल करने वाली ज़्यादा हेल्दी चीज़ें लें, जैसे सब्जियों से बने हुए आप नाश्ते को उपयोग करें। मैक्रोनी आप बना सकते हैं, सूजी की चीज़ें आप उत्पम बना सकते हैं, सूजी का डोसा आप बना सकते हैं, रवा इडली आप बना सकते हैं। आप अपने घर में अलग अलग तरीके से सब्जियां डाल के रोटी को बना सकते हैं। आप अपने खाने में फाइबर को इंक्रीज़ करने के लिए और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, लेकिन आपको फ्राइड फूड नहीं खाने और फास्ट फूड नहीं खाने। फ्राइड फूड भी इसलिए नहीं खाने हैं क्योंकि उसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो प्रोन होते हैं, आगे जाके उनको रिस्क होती है मोटापा होने की, जो अपने आप में बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो मोटापे को बिल्कुल नहीं होने देना है हमें। इसके लिए हमें तली हुई चीज़ों का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपको समोसा नहीं खाना है, पकौड़ा नहीं खाना है। लॉकडाउन चल रहा है, घर में बहुत सारे टाइम है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग पकवान बना रहे हैं, तो अवॉइड करें इन पकवान को खाना। हेल्दी चीज़ें बनाएं, अपने घर में संतुलित भोजन बनाएं और उसे खाएं, ना कि आप फ्राइड समोसा, पकौड़ा और बाकी चीज़ें बनाएं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके बाद आपको एक चीज़ अपने खाने में इस्तेमाल ज़रूर करनी है कि आप जब भी खाना खाएं तो एक साथ ज़्यादा सारा खाना ना खाएं, आपको थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है। मैंने आपको बताया है। तो क्यों खाना है, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप अगर सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं, एक बार सुबह खा लिया और एक बार शाम को खा लिया, आपका नाश्ता करने की आदत नहीं है या आपका बीच में इवनिंग में स्नैक्स करने की आदत नहीं है, तो इससे क्या होता है कि जब आप एक बार खाना खाते हैं तो एक बार में आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं। जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बॉडी पे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है और ग्लूकोज को हमें नहीं बढ़ने देना है। इसीलिए हमें एक साथ इकट्ठा नहीं खाना है, धीरे धीरे बार बार थोड़ा थोड़ा खाना है। ठीक है। इसके बाद आप सब्जियां जो आपको नहीं खानी है, जैसे आलू, अरबी, जिमीकंद और शलगम, आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है
और न्यूट्रिएंट्स कंपेयर टू अदर वेजिटेबल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम होती है, तो और फाइबर की मात्रा भी कम होती है, इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें कम करना होता है। फलों की अगर मैं बात करती हूँ तो फलों में आपको स्पेशली इस सीज़न में मिलने वाले फलों में आम, केला, अंगूर और चीकू, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये फल आप समझिए आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, क्योंकि इनमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये सडन हाई कर देते हैं आपके ब्लड ग्लूकोज को, तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। इसके अलावा घी, तेल, डालडा, मेयोनेज़ और चीज़ और ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस फूड आइटम्स ये आपको नहीं खाने हैं। बटर आपको इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत ज़्यादा जो ट्रांस फैट जिनमें होता है जैसे डालडा होता है वो चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि ट्रांस फैट जो होता है ना हमारी बॉडी में जिन इन चीज़ों में वो अगर हम खाएंगे तो बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। उसमें मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके की चीज़ें हैं जिनसे हार्ट डिजीज़ की संभावना भी बढ़ जाती है, मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ ही और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इन्हें आप खाएं, और जो चीज़ें मैंने आपको नहीं खाने के लिए बताई हैं वो आप ध्यान रखें कि इन्हें बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इन सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे आप बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, और डायबिटीज़ के साथ बिना दवाइयों के आप अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी से जी सकते हैं। बहुत ही खुश मिजाज तरीके से आराम से हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप अपना सकते हैं। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अभी या बाद में भी लिख सकते हैं। तो मैं आगे आने वाले एपिसोड में जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर करूँगी। और आप बताएं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर, और मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।